Knowledge increased by sharing, but not by savings. If you have knowledge, let others light their candles in it. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि बचाने से। यदि आपके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान है तो आप उस ज्ञान से उस ज्ञान को किसी और के साथ शेयर करके उसके जीवन को भी उज्जवल बना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया हराई का आपका अपने फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अबाउट फ्लावर्स एंड लीव्स। जब शुरुआत होती है नए सीज़न की तो उस समय कार्बोहाइड्रेट है वह पौधे का भोजन है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वह पत्तों से बनता है। तो जब सीज़न की शुरुआत होती है उस समय पौधे पर एक भी पत्ता नहीं होता है, तो वह फ्लावरिंग कैसे करता है और वह नए लीव्स कैसे बनाता है, इसके पीछे की थ्योरी को समझते हैं। और जो फ्लावरिंग के लिए और लीफ फॉर्मेशन के लिए, अच्छी लीफ फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की पौधे को आवश्यकता होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए ले चलती हूँ आपको थोड़ा पीछे। कब? जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है, यानी कि जब फल तुड़ान होता है, सेब पौधे पर से उतार दिया जाता है, तो पौधा एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो जो भी वह कार्बोहाइड्रेट उस समय बना रहा होता है पत्ते से, वह कार्बोहाइड्रेट पहले लग रहा था फल के लिए, अब फल उस पर से निकल चुका है, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट वह बना पाता है वह अपने पास स्टोर करके रखता है तने में, और जो उसकी मोटी शाखाएं हैं वहाँ पर स्टोर करके रख लेता है। और बाकी के न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वह मिट्टी से अपटेक करता है, उसको भी वह अपने पास स्टोर करके रख लेता है। फिर जब नए सीज़न की शुरुआत होती है तो उस समय वही जो कार्बोहाइड्रेट उसने स्टोर किया था अपने तनों में और अपनी शाखाओं में, उसका यूज़ होता है वह। तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है, जब फल तुड़ान होता है, तो उस समय आपको पौधे को न्यूट्रिएंट्स देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वह न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? वह 4 मुख्य न्यूट्रिएंट्स है। एक है नाइट्रोजन, और दूसरा है बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम। यह 4 न्यूट्रिएंट्स बहुत आवश्यक होते हैं। क्यों? कहाँ कहाँ पर काम आते हैं? यदि आपने उस समय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से किया है फल तुड़ान की बाद, तो पौधे के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर होते हैं यह सारे न्यूट्रिएंट्स। तो पहले जान लेते हैं कि जिंक है वह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एक जिसकी कम आवश्यकता पौधे को होती है, लेकिन आवश्यकता होती है कहाँ पर? जब पौधा पत्ता बनाता है, बड खुलता है और उसमें से पत्ता निकलता है, तो बागवान भाई बात करते हैं कि यार मेरे तो अच्छे पत्ते ही नहीं आ रहे हैं, सिकुड़े सुकीड़े से पत्ते आ रहे हैं और पत्तों का रंग पीला पीला सा हो रहा है। तो यह जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। जब पौधे में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, जिंक की कमी होती है, तब ऐसे लीव्स आते हैं। जिंक का काम क्या होता है कि वह जो पत्ता है उसको चौड़ा बनाता है, चौड़े पत्ते का, हेल्दी पत्ते का निर्माण करता है। हेल्दी पत्ते का निर्माण होगा तो वह कार्बोहाइड्रेट बनाना तुरंत शुरू कर देगा। कार्बोहाइड्रेट अच्छे से बनेगा तो जो फूल निकाल रहा है पौधा, उसकी सेवा अच्छे से होगी और फ्रूट सेटिंग अच्छे से होगी। तो जिंक का ये काम है। अब बात करते हैं बोरोन की। बोरोन भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी आवश्यकता कम होती है पौधे को। तो कहाँ पर होती है? जब फ्लावर निकलते हैं प्लांट पर, तो उस समय क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर एक पोलन ट्यूब होती है, पराग नली होती है। यह मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ बोर्ड पर अच्छे से, अब वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। तो जो पराग नली होती है, उस पराग नली को बोरोन हेल्दी रखने का काम करता है, उस पराग नली को वह स्वस्थ रखने का काम करता है। जब पराग नली स्वस्थ होगी तो लंबी आयु फूल को मिलती है। यदि फूल लंबे समय तक हेल्दी रहा तो फ्रूट सेटिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और बोरोन का क्या काम है? बोरोन फ्रूट के अंदर बीजों की संख्या को बढ़ाता है। यदि फल के अंदर बीज ज़्यादा मात्रा में है तो वह फल ड्रॉप नहीं होता है। जिस फल के अंदर बीजों की संख्या कम है वह कभी भी ड्रॉप हो सकता है। जैसे जून में ड्रॉप होता है, जैसे ही वातावरण में थोड़ा बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो वैसे ही वह फल ड्रॉप हो जाता है जिस फल के अंदर बीजों की संख्या कम होती है। तो बोरोन का यह काम है कि वह बीजों की संख्या को बढ़ाएगा और फ्लावर को हेल्दी रखेगा, पोलन ट्यूब को हेल्दी रखेगा। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मैग्नीशियम का काम क्या है? जो पत्ता होता है उस पर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मेन रोल अदा करता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर मैग्नीशियम ही पाया जाता है। यदि मैग्नीशियम उसके अंदर नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए
मैग्नीशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैग्नीशियम आपको पोस्ट हार्वेस्ट में देना चाहिए। अब आता है लास्ट न्यूट्रिएंट्स, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी ज़्यादा आवश्यकता पौधे को होती है। अब कहाँ होती है? जब फ्रूट, वैसे तो पत्ते बनने में भी नाइट्रोजन अपना रोल अदा करता है, और जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो उस समय सेल जब बनते हैं, बढ़ते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, तो कितनी ज़्यादा मात्रा में सेल्स बन रहे हैं वह निर्भर करता है नाइट्रोजन पर। और जितनी ज़्यादा संख्या में सेल्स बनेंगे उतना बड़ा फ्रूट का साइज़ होगा। फ्रूट का साइज़ भी वहीं पर निर्भर करता है। जब सेल बढ़ते हैं, जब फ्रूट सेटिंग होती है उसके बाद 7 दिन तक सेल बढ़ते हैं, 7 से 40 दिन तक सेल बढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन इसमें रोल अपना अदा करता है। वह यदि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो फ्रूट साइज छोटा होगा। हम आगे सीजन में नाइट्रोजन डालते हैं पौधे को, नाइट्रोजन देते हैं पौधे को, जबकि उसे आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता तब होती है जब फ्रूट सेटिंग होती है, तब जाके ज़्यादा सेल्स की मात्रा होगी और जो फ्रूट है उसका साइज बड़ा होगा। तो यह 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स है जिसकी आवश्यकता होती है। अब मैं यह नहीं कह रही कि आप बाजार से प्रोडक्ट उठाकर लाइए। जो फार्मिंग जिस तरह से करते हैं, जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, वो वहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट में यूज़ करेंगे सप्त धान्य अंकुर का। और जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है वह प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। कन्वेंशनल फार्मर्स तो वैसे भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, तब जाके अच्छी लीव्स, अच्छे पत्तों का निर्माण होगा, फ्लावरिंग अच्छी होगी। और जब फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी तो आपकी जेब की सेटिंग भी अच्छी होगी। और जब जो पत्ता सीजन की शुरुआत में पौधा बनाता है, उसी पत्ते ने पूरे सीजन में कार्बोहाइड्रेट बनाना है, पूरे सीजन में उसने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना है। यदि अच्छे से पत्ता, हेल्दी पत्ता नहीं बन पाएगा तो पौधा पूरे सीजन में वीक रहने वाला है। इसलिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जिस समय पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वह आपको उस समय प्रोवाइड करवाने ही होंगे, तब जाके आप अपने ऑर्चर्ड से कुछ ले सकते हैं, अपने पौधों से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो आई जस्ट होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बागवानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो आपसे लेती हूँ विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।